हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडुविला पॉइंट पे। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 14 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 14, जो कि किसका है, गणित सब्जेक्ट का और क्लास 6 छठी क्लास का। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम यानी कि क्लास टीचर का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है, पूर्णांक, एक परिचय, यानी कि हमें पूर्णांक के बारे में उसका परिचय पढ़ना है कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं जी? पूर्णांक देखिए दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यानी प्लस के हों या माइनस के हों, इन सभी को मिला के क्या बन जाता है, पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूर्णांक। इसको नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, इन्होंने दिखा रखा है रिप्रेजेंट करके कि कैसे है। ये एक हमें संख्या रेखा दे रखी है जिसमें जीरो, बीच में क्या है, जीरो, बीच में क्या है हमारा, जीरो दे रखा है। और जीरो के बाईं ओर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, ये हमारा जीरो हो गया। और इसके बाईं ओर जो भी हैं सारे वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और दाईं ओर जितने भी हैं वो सारे धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो भी प्लस की संख्याएं हैं यानी कि 1, 2, 3, 4 जितने भी प्लस में हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक, 0 डिग्री तापमान से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो हम 0 डिग्री से ऊपर जाना है, हमने मान लिया कि यहाँ पे 0 डिग्री है, ये दे रखा है हमें 0 डिग्री, इससे ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी ये हमारा प्लस में हो रहा है। ऊपर जब भी हम जाते हैं सी लेवल से या किसी संख्या से तो प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 29 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर, यानी समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848। तो ये हमने समुद्र तल मान लिया, इससे ऊपर होगी पहाड़ की ऊंचाई। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर से कौन सा साइन लग जाएगा, प्लस का, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 8,848। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3,000 बैंक में जमा किए गए। बैंक के जब हम जमा करेंगे तो पैसा हमारा ही है जो जुड़ेगा, और जब भी हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो बढ़ती जाती है, और बढ़ने के लिए कौन सा निशान होता है, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 3,000। ठीक है, जो कि किस में आएगा, धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में 12 छात्र और आ गए। कक्षा में 12 छात्र और आए हैं, और आए मतलब बढ़ गए, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस, यानी हो जाएगा प्लस का 12, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर। तो ये जमीनी स्तर हो गया हमारा, इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो अभी बताया मैंने आपको कि हम प्लस करेंगे, और कितना मंजिल ऊपर, 11 मंजिल। तो ये बन जाएगा जमा का 11 यानी प्लस का 11। ठीक है, जो कि किस में आता है, धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट दे रखा है, जब आप 10,000 कमाते हैं, आपने 10,000 रुपये कमाए, तो जो पैसा आपने कमाया है वो आप ही को मिलेगा, आपके पास आएगा। यानी जो पैसा हमारे पास आएगा कमाने के बाद, जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती है तो हमारे पास बढ़ रही हैं, वो जुड़ रही हैं, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो ये बन जाएगा जमा का 10,000, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है। चलिए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है जी, 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे तापमान हमें लेके जाना है। तो ये हमने मान लिया 0 डिग्री दे रखा है, इससे नीचे आना है हमें। नीचे आने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो नीचे आने के लिए क्या कर दिया जाता है, माइनस का निशान लगाया जाता है, नीचे यानी कम करना है। और कितना नीचे आना है, 2 डिग्री। तो ये बन गया माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्या है, समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई 10,994 मीटर। ये हमने मान लिया समुद्र तल है। ठीक है, इससे नीचे जाना है हमें, तो नीचे के लिए क्या करेंगे, माइनस का निशान लगेगा। और कितना नीचे जाना है, 10,994। तो ये हो गया हमारा माइनस 10,994, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। बैंक से 4,000 निकाले गए। जब हम जमा करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ जाता है, निकालेंगे तो हमारा पैसा घट जाएगा, यानी कि माइनस का निशान लगा देंगे। और कितने निकाले गए, 4,000, तो माइनस 4,000। ठीक है, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित किए गए, यानी उसमें से हटा के, एक ये कक्षा थी, इसमें से हटा के किसी दूसरी कक्षा में डाल दिए गए, तो यहाँ से हटाए गए हैं यानी कि कम किए गए हैं, तो उसके लिए क्या निशान लगाएंगे, माइनस, यानी माइनस का 2। ठीक है, जो कि हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, जमीनी स्तर से
एक मंजिल नीचे की पार्किंग, ठीक है, ये हमने ज़मीनी स्तर मान लिया। जो पार्किंग है वो नीचे है, तो नीचे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस, और कितना, एक मंजिल, तो ये हो गया माइनस का 1। नेक्स्ट है, जब आपने 400 रुपये खर्च किए। देखिए, जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारे पास आता है और खर्च करेंगे तो हमारे पास से जाएगा, तो जाने के लिए क्या लगाएंगे हम, माइनस, ठीक है, कम हो जाएगा ना पैसा खर्च करेंगे तो माइनस का 400 जो हमने खर्च किया, ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है। चलिए देखते हैं संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। संख्या रेखा का उपयोग करके कैसे हम पूर्णांक को दिखा सकते हैं। ये हमारी संख्या रेखा दे रखी है हमें, जिसमें यहाँ पे 0 ले लिया बीच में एक, और इसके हम जब बाईं तरफ जाएंगे तो ये सभी कैसे होते जाएंगे नंबर, माइनस के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे तो ये सभी नंबर कैसे होते हैं, प्लस के, इन्हीं को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और 0 जो बीच में है, शून्य, ना तो वो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही वो धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या रखा है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान 0 बिंदु से दूरी बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो संख्या रेखा पर जितने भी दाईं ओर जो हमें नंबर दिखाए गए हैं, वो उनकी जितनी जितनी 0 से दूरी बढ़ेगी उतना ही उसका मान बढ़ता जाएगा। जैसे पहले थोड़ी सी दूरी थी तो हमारा 1 आया, थोड़ी दूरी और बढ़ी तो मान कितना हो गया, 2 बढ़ गया, और थोड़ी दूरी बढ़ी तो 3, फिर 4। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि संख्या रेखा से 0 से जब हम बाईं ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो क्या होता है, जितनी दूरी बढ़ेगी उस नंबर का मान, उस अंक का मान उतना घटता जाता है। जैसे 0 से थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा दूर थे हम तो कितना था, माइनस का 1, और थोड़ा दूर हो गए तो माइनस 2, यानी जितना हम दूर जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा, वो माइनस का नंबर उतना बढ़ता जाएगा, यानी उस अंक का मान उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है। देखते हैं पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा है लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा है। देखिए सभी ऋणात्मक के बाद आ रहा है 0 तो ये इनसे बड़ा है, और इन सभी धनात्मक के पहले आ रहा है तो इन सबसे छोटा है। ठीक है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। एक क्यों है जी सबसे छोटा, क्योंकि 0 हमारा जो है ये ना ही तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ धनात्मक, 1 से, इसीलिए ये हो गया सबसे छोटा। और ये 1 सबसे बड़ा, ये 1 नहीं होगा, सॉरी, ये -1 होगा। ठीक है, माइनस का 1 होगा, तो -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि ये 0 के सबसे पास है। जितना हम और दूर जाते जाएंगे वो ऋणात्मक जो पूर्णांक है उसका मान उतना घटता जाएगा, और जितना हम 0 के पास आएंगे उसका मान उतना बढ़ता जाएगा। तो सबसे पास कौन सा है, -1, तो -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा हो गया। फोर्थ देखिए, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। जितने भी हमारे जो धनात्मक पूर्णांक है, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, ये सब जो है ऋणात्मक पूर्णांक से, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये 0 के राइट साइड पे इनका मान प्लस में है, और जो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं ये सारे मान माइनस में यानी नेगेटिव हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर 0 से जितनी भी दाईं ओर की संख्याएं ये सभी क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी, क्योंकि इसका मान और आगे प्लस होता जाता है, जुड़ता जाता है। और संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्या हैं वो 0 से कम होंगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जाने के लिए उसको और घटाते जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, कहता है कि आइए करें। सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखो। इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। कह रहा है समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, ये हमने समुद्र तल मान लिया। नीचे आने के लिए क्या करते हैं, ऐसे जाएंगे, और नीचे के लिए क्या साइन लगता है हमारा, चिन्ह माइनस का, तो -500, ये हो गया हमारा -500 जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। एक बैंक में 900 रुपये जमा करने हैं, जमा किए तो हमारा पैसा बढ़ेगा, और बढ़ने के लिए क्या लिखते हैं, +900। ठीक है, ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। तीसरा क्या है, 2000 का नुकसान। नुकसान होने पे पैसा हमारे पास से जाता है, और जब भी पैसा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का निशान, -2000। ठीक है, ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा क्या है जी आपका, ये C नहीं D होगा, ये गलत लिखा हुआ है टाइपिंग में। चौथा क्या है, पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, कहाँ उड़ रही है, जमीन से 500 मीटर ऊपर। हमने मान लिया ये जमीन का लेवल है, इससे जब ऊपर जाएंगे तो कौन सा चिन्ह लगता है, प्लस का लगेगा, और कितने मीटर ऊपर है, 500 मीटर ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जमा का 500 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है सबको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये हमने बना ली। सबसे पहले देखिए क्या है, घटा का 7, तो हम माइनस की साइड वाले सारे नंबर लिख लेंगे। यहाँ हो गया 0, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये आ गया माइनस का 7। यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे और नंबरिंग आप कर देंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जमा का 3 प्लस का 3। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और 0 के बाद ये हो गया 0, ये 1, 2, 3, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 0, तो 0 तो यहीं पे दे रखा है, 0 को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, डी हमारा -6, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं संख्या रेखा और उस पर सभी ऋणात्मक अंक लिख लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना ली। कितना है, माइनस का 6 है ना, तो 0, यहाँ हो गया 0, -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो जाएगा -6। यहाँ पे इसको सर्कल करके दिखा दिया जाएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।